अपना फैसला बदलता रहता है वो बार बार। कोई आपके बारे में हद से ज्यादा सोच रहा है। ओपन चैलेंज दिया है उसने, सावधान रहना। आपसे एक बहुत बड़ी गलती हो गई है। आपके परिवार का कोई एक सदस्य जा मिला है दुश्मनों से। अचानक से कुछ होने वाला है, कुछ बड़ा, कुछ अलग। हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं हूँ खुशबू एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? जो भी न्यू व्यूवर्स चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरी स्वीट सी फैमिली का हिस्सा बनिए। और यदि आज आप इस रीडिंग को क्लेम कर रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में 111 लिखकर अपनी सहमति ज़रूर दें। कहाँ से सुन रहे हैं आप मुझे, कहाँ से देख रहे हैं, मुझे ज़रूर बताइए, मुझे बहुत प्रसन्नता होगी। फिर लेकर आई हूँ चैनल मैसेज आपके लिए। देखते हैं यूनिवर्स आज क्या गाइडेंस दे रहे हैं आपको। कौन सा सच आने वाला है आंखों के सामने, क्या है जो आज आप जानेंगे स्वयं अपने ही बारे में। ऑलराइट, माँ आदिशक्ति दुर्गा भवानी की कृपा बरसे आप पर, आपके परिवार पर। हनुमान जी महाराज की कृपा बरसे आप पर, आपकी फैमिली पर। आई होप आप सब स्वस्थ हो, मस्त हो, सुखी हो, सुरक्षित हो। दुनिया भर का सुख मिले, संसार भर की दौलत मिले, समृद्धि मिले, ईमानदारी मिले, समझदारी मिले। इस पॉजिटिव नोट्स के साथ चलिए आज की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। एनर्जी की बात कर लो। देखो, तेज बारिश से पहले जो काला घना अंधेरा जो बादल छाती है ना, आज सबसे पहले उसकी एनर्जी आई है। किनके घर में ऐसा माहौल है अभी, किसके शहर में ऐसा मौसम है इस वक्त जब आप मेरी रीडिंग पढ़ रहे हो, सुन रहे हो। इस वक्त किनके आंखों के सामने काले घने बादल है, जैसे बस बहुत जोर से बारिश होने वाली है, ऐसा मुझे ज़रूर बताइए। एनर्जी आ रही है, चंद्रमा की एनर्जी आ रही है, यानी कि नंबर 2 वाले लोग इस वक्त मुझसे जुड़े हुए हैं, जिनका भी जन्मदिन 2 तारीख, 11 तारीख या 20 तारीख है। आप 2 वाले लोग हैं और ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में लिख कर बताइए। ऑलराइट, देख लेते हैं फर्स्ट डाउनलोड। अपना फैसला बदलता रहता है वो। मित्रों, इस वक्त जिस पर्सन की एनर्जी मैं पिक कर पा रही हूँ, जिसके बारे में मैं बात कर रही हूँ, एक ऐसा पर्सन जो बार बार अपना फैसला बदलता रहता है। एक ऐसा पर्सन इस वक्त मुझसे जुड़ा हुआ है, जो पुरुष हो सकता है या महिला हो सकती है। आप बार बार अपना निर्णय बदलते हो, बार बार अपना निर्णय बदलते हो, मतलब टिक कर रहते ही नहीं हो। इसे हम एस्ट्रोलॉजी में खराब चंद्रमा का सूचक कहते हैं। अगर चंद्रमा बैड हो ना, तो फिर आपके साथ यही होगा। आप एक फैसला करोगे, उस पर टिक कर रह नहीं पाओगे, फैसला बदल जाएगा। और ये हो रहा है आपके साथ। आप कोई चीज़ के लिए हाँ कर देते हो, कुछ समय के लिए आप फिर ना कर देते हो। आप कहीं कह देते हो मुझे नहीं जाना, थोड़े समय के बाद बोलते हो अच्छा ठीक है मैं चलूँगा। मतलब एक इतना कंफ्यूज पर्सन मुझसे जुड़ा हुआ है, जो अपने फैसले बार बार बदलता है। और बात सिर्फ हाँ या ना की नहीं है, बात सिर्फ कहीं जाने या आने की नहीं है। आपकी इस आदत की वजह से बहुत बार चक्कर में पड़े हैं आप, और बहुत बार बड़ा नुकसान हुआ है और आगे भी होगा। इसीलिए अपने मन को स्थिर रखिए। यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं थोड़ा शांति बनाए रखिए, एक समय सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन जब भी निर्णय ले, सोच समझ कर लें, और जो भी निर्णय लें उस पर टिके रहें। ऑलराइट, देखो नेक्स्ट डाउनलोड क्या कह रहा है। कोई आपके बारे में हद से ज़्यादा सोच रहा है। इसमें लव है, अफेक्शन है, अट्रैक्शन है। एक ऐसा पर्सन इस वक्त मुझसे जुड़ा हुआ है जिसका प्यार उसके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहा है। सीधी बात है, क्रश है ये प्यार का मामला है। यहाँ कोई माता पिता अपनी संतान के बारे में नहीं सोच रहे हैं, यहाँ कोई मित्र दूसरे मित्र के बारे में नहीं सोच रहा है। ये प्यार है शुक्र की पॉजिटिव एनर्जी के साथ। सबसे पहले 6 नंबर वाले अभी अभी कनेक्ट हुए हैं मुझसे, जिसका भी जन्मदिन 6 तारीख, 15 तारीख या 24 तारीख है, आप मुझे कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइए। आपकी एनर्जी अभी अभी कनेक्ट हुई है, शुक्र की पॉजिटिव एनर्जी। शुक्र एक ऐसा ग्रह है जिसका सीधा सीधी संबंध सुख से है ना। शुक्र दाम्पत्य जीवन देता है, शादीशुदा अच्छी जिंदगी देता है, प्यार देता है, लग्जरी लाइफ देता है, बड़ा मकान हो, सुंदर बंगला हो, अपने नाम की गाड़ी हो, सुख हो, बहुत सारा पैसा हो, सब शुक्र है। पति पत्नी के बीच सामंजस्य हो, प्रेम हो, और लोग आपकी ओर अट्रैक्ट हो रहे हैं, ये भी शुक्र है। शुक्र की पॉजिटिव एनर्जी रिसीव कीजिए। और शुक्र वाले लोग कौन है इस वक्त मुझसे कनेक्ट, मुझे ज़रूर बताइए। और तुला राशि के जातक, आपके भी स्वामी शुक्र हैं। लिब्रा जिनका भी ज़ोडिएक साइन है, मुझे कमेंट में लिखकर ज़रूर बताएं आपकी एनर्जी आ रही है। कोई आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहा है। एक ऐसा पर्सन, मेल या फीमेल, इस वक्त मुझसे कनेक्ट है। आपके लिए कोई तड़प रहा है, बार बार सोच रहा है या सोच रही है। आप मेल हो या फीमेल,
मुझे ज़रूर बताइए कौन है जो आपके प्यार में पागल है, उसका नाम भी मेरे साथ अवश्य साझा करें। बहुत आशीर्वाद आप दोनों को, बहुत प्यार, साथ रहिए, प्रेम से रहिए इस जीवन, बिल्कुल साथ मत छोड़ना एक दूसरे का। ये जो शुक्र है ना दोनों के बीच कनेक्ट कर रहा है एक दूसरे को, ये प्यार बरकरार रहे। जिनसे भी रेजोनेट हो कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइए। देखो नेक्स्ट डाउनलोड क्या कह रहा है, ओपन चैलेंज दिया है उसने आपको, मतलब एक चुनौती दे डाली है किसी ने। एक ऐसा पर्सन, मैं एक ऐसे व्यक्ति के बारे में इस वक्त बात कर रही हूँ जो एनर्जी, जिस टाइप की एनर्जी मैं पिक कर पा रही हूँ, यहाँ मुझे दिख रहा है कि किसी ने आपको ओपन चैलेंज दिया है। ओपन चैलेंज क्या होता है? खुली चुनौती, करके दिखाओ तो मान जाओ, है ना। तुम्हें हिम्मत है तो बोल के दिखाओ, तुम में इतनी शक्ति है, इतनी क्षमता है तो ये टास्क पूरा करके दिखाओ। तुम इतने पैसे कमा कर दिखाओ, तुम एक साल में इतना अर्न करके दिखाओ, तुम अपनी कंपनी को इस पोजीशन तक ले जाकर दिखाओ। इस तरह किसी ने आपको ओपन चैलेंज दिया है किसी भी मामले में। ये 2-4 मामले तो मैंने कहे, मामला वास्तव में क्या आप मुझे बताएंगे, लेकिन यहाँ पर किसी ने आपको ओपन चैलेंज दिया है कि ये करके दिखाओ तब माने, सिर्फ बोलने से नहीं होगा, है ना। हो सकता है आपको कोई टारगेट दिया गया, 1 साल के अंदर ये टारगेट पूरा करके दिखाओ, 1 मंथ के अंदर ये पूरा करके दिखाओ, 1 दिन में क्या तुम ये कर सकते हो। इस तरह किसी ने आपको ओपन चैलेंज दिया है। इसकी वजह से जो आपकी एनर्जी का लेवल है वो बहुत हाई हो गया। आपको थोड़ा सा क्रोध, थोड़ा सा गुस्सा, थोड़ी सी ऊर्जा बढ़ गई है आपके अंदर। जब हमें कोई चैलेंज मिलता है, जब हमें कोई टास्क मिलता है तो फिर हम उसको पूरा करने में जुट जाते हैं, है ना। तो यहाँ पर भी आपके साथ ये होता हुआ नज़र आ रहा है। अब ये कंपनी का टास्क है, आप पर होमवर्क का प्रेशर है, किसी कंपटीशन को पास करने की जिम्मेदारी है, किसी लड़की के पिता को कुछ करके दिखाने का है क्या बारी, तब आपके हाथ में मिलेगा उस लड़की का हाथ। क्या है ये, मुझे ज़रूर बताइए। लेकिन किसी ने आपको खुली चुनौती दी है, ओपन चैलेंज दिया है कि ये करके दिखाओ इतने समय तक, या मान जाएंगे अगर तुम इतनी बड़ी ज़मीन लेकर दिखा दो, या अपना नाम का घर बनाकर दिखा दो। कभी कभी इज्जत का भी सवाल हो जाता है ना। क्या है ये, किसने आपको ओपन चैलेंज दिया है, मुझे कमेंट में लिखकर पूरी बात ज़रूर बताएं। ऑल राइट, नेक्स्ट डाउनलोड कह रहा है आपसे एक बहुत बड़ी गलती हो गई है। देखो मेरी आंखों के सामने डाउनलोड से भी पहले मैं आपको बता दूं, एक नंबर 24 की एनर्जी कनेक्ट हुई है। शुक्र की एनर्जी तो अभी आई ही थी पॉजिटिव, जिससे मैंने कहा कि 6, 15 और 24 वाले मुझे ज़रूर बताएं, लेकिन फिर भी मेरी आंखों के सामने 24 लिखा हुआ है, बिल्कुल 24। किसी ने अपने घर की दीवार पर 24 लिख कर चिपकाया है क्या? 24 तारीख से किसी का संबंध है, कोई 24 वर्ष का हो गया है, 24 तारीख को कुछ हुआ है कि आपके घर में शादी हुई है, कुछ हुआ है, ज़रूर मुझे बताइए। नंबर 24 की एनर्जी बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी मुझे कनेक्ट हो रही है। क्या संबंध है 24 से, मुझे ज़रूर बताइए। अब 24 परिवार के सदस्य तो नहीं हो सकते, है ना। 24 तारीख से ही कुछ संबंध है ज़रूर आप में से किसी का, मुझे ज़रूर बताइए। आपकी एनर्जी आ रही है। डाउनलोड कह रहा है कोई बहुत बड़ी गलती हो गई है आपसे, यानी कि डायरेक्ट कोई पर्सन मुझसे जुड़ा हुआ है। किसी अन्य की एनर्जी नहीं आ रही है आपके माध्यम से, ये एनर्जी आपकी खुद की है। एक ऐसा पर्सन, मेल या फीमेल, इस वक्त मुझसे कनेक्ट है जिनसे लाइफ में एक बड़ी गलती हो गई है और पछताते हैं आप, और हमेशा पछताते हैं। इतना पछताते हैं कि उस वक्त आपकी एनर्जी लेवल बहुत लो हो जाती है, बहुत लो वाइब्रेशन में चल जाते हैं। आप पछताते हैं, लेट जाते हैं, मायूस होते हैं, खुद को कोसते हैं। बार बार आपको लगता है कि काश मैं ये गलती नहीं करता या नहीं करती, लेकिन एक गलती हुई है। यही इंसान है, यही इंसान है। कोई इंसान ऐसा नहीं होता है जिससे गलती नहीं होती है, छोटी हो बड़ी हो, लेकिन हो जाती है मिस्टेक हमसे, है ना। हम पहले कोई भविष्य नहीं देखा होता है और ना ही किसी काम का अंजाम समझ में आता है। जब वो काम हो जाता है तब उसका जो परिणाम होता है वो सामने आता है। इसीलिए बस एक ही चीज़ कहना चाहूँगी, जो कर लिया आपने वो आपकी मर्जी नहीं थी। एक सृष्टि का पत्ता तक नहीं हिलता है परमपिता परमेश्वर की इच्छा के बगैर। इसीलिए अगर आपने कोई काम किया है, वो गलती हो या अच्छा काम हो, आपने नहीं किया, वो ईश्वर की इच्छा है कहीं ना कहीं। आप केवल एक माध्यम मात्र है। तो जो काम आपने कर लिया है उस पर पछताइए मत, उस पर अफसोस मत कीजिए, उस पर खुद को मत कोसिए। जो आपने किया वो केवल एक माध्यम है। आपको आपके कर्मों का फल मिलना है, अच्छा या बुरा। आपने जो कर्म किया है उसका फल आपको मिलेगा, और उसी के बदले हम जो सारे काम कर रहे होते हैं ना, उस कर्म की फल की प्राप्ति के लिए हम ये काम कर रहे होते हैं। इसीलिए अगर आपसे कोई गलती हो गई है तो कहीं ना कहीं वो आपके ही कर्म को अब आप खत्म कर रहे हैं धीरे धीरे। आपने जो बैड
क्रिया की है, जिसका भी फल आपको मिलना है, वो आप खत्म कर रहे हैं धीरे धीरे। तो खुद को कोसना बंद करें, खुद पर परेशान मत हो। गलती हुई है तो हो गई है, आगे कोशिश कीजिए भविष्य में अब आपसे कोई गलती ना हो। लेकिन कोई इंसान ऐसा जुड़ा हुआ है मुझसे इस वक्त जिसने बहुत बड़ी गलती कर दी है। तो क्या गलती की है, अगर आप मुझसे साझा करना चाहें तो ज़रूर करें, और शांत रहें, मन को अपने शांत रखें। ऑल राइट, नेक्स्ट डाउनलोड क्या कह रहा है, बहुत बहुत अजीब डाउनलोड आया है। आपके परिवार का एक सदस्य मिल बैठा है जाकर दुश्मनों से। देखो, यही होता है कच्ची दीवार, इसे ही कहते हैं। दुश्मन जो हमारे होते हैं ना, हमारे जो शत्रु होते हैं ना, वो हमारे घर के हर एक दीवार पर नॉक करके देखते हैं कि कौन सी दीवार उनको कमज़ोर लगती है, तब उस पर वार करते हैं ताकि हमारे घर की दीवार टूटे और हमारे घर के भेद बाहर जाए। यही होता है हमारे घर का एक शत्रु। इस वक्त एक ऐसा पर्सन मुझसे कनेक्ट है, मेल या फीमेल, आपके घर का एक सदस्य जा मिला है शत्रुओं से। बहुत सावधान रहें। दुश्मन बाहर हो ना तो घर का दरवाज़ा हम बंद कर देते हैं। दुश्मन बाहर हो तो हम घर का दरवाज़ा बंद कर देते हैं उनके लिए, लेकिन दुश्मन जब घर के अंदर हो, हमारा ही परिवार का कोई सदस्य हो, अब क्या करोगे? दरवाजे के अंदर ही दुश्मन है तो खतरा दो गुना होता है। आपके परिवार में कोई ऐसा कमज़ोर सदस्य दुश्मनों को नज़र आया है जो जाकर दुश्मनों से मिल बैठा है, आपके घर के भेद बाहर पहुंचाता है, आपके घर के राज बाहर पहुंचाता है, आपके घर की सफलता की कहानी और आपके घर की असफलता की कहानी, दुख की कहानी, आपके घर की कमज़ोरी, सब बाहर जा रही है किसी एक सदस्य की वजह से। यानी कि कोई ऐसा पर्सन, महिला या पुरुष आपके घर में है जो घर का भेद, जिसको घर का भेदी कहते हैं ना, घर का भेदी है कोई, जो घर की सारी अच्छी और बुरी बातें बाहर पहुंचा रहा है। इसकी वजह से आपका घर हल्का पड़ रहा है, इसकी वजह से शत्रु मजबूत हो रहे हैं। देखो, ये संस्कार हमें ज़रूर अपने बच्चों को, अपने परिवार के नए और पुराने सदस्यों को ज़रूर देने चाहिए कि घर की परिस्थिति जैसी भी हो, अच्छी हो या बुरी हो, हालात कमज़ोर हो या मजबूत हो, घर की बात बाहर ना जाए। घर की बात जब बाहर जाने लगती है तो फिर उस घर का वो तमाशा बनता है ना, तमाशा सब लोग देखते हैं। तो यहाँ पर भी आपके घर का तमाशा बन रहा है, आपके ही घर के परिवार के एक सदस्य की वजह से। आपके घर का एक सदस्य जा मिला है शत्रुओं से। कोशिश करें, समझाएं और ये बताएं कि घर में घर वालों की शक्ति और एकता की क्या क्या महत्व होता है। बाहर वाले कभी एंटर नहीं कर पाएंगे आपके घर में अगर परिवार का एक एक सदस्य हाथ पकड़ ले मजबूती के साथ। ऑल राइट, नेक्स्ट डाउनलोड एंड लास्ट डाउनलोड। आपके घर में अचानक से कुछ होने वाला है, कुछ होने वाला है अचानक। अब अचानक शब्द के साथ ना नेगेटिव एनर्जी है और ना ही पॉजिटिव एनर्जी है, कॉमन एनर्जी के साथ एक डाउनलोड आया है। इस वक्त एक ऐसा पर्सन मुझसे कनेक्ट है, मेल या फीमेल, आपके घर में अचानक कुछ होगा। एक चीज़ मैं बता दूं, सावधान रहिए। अगर अचानक शब्द है तो ये बहुत खतरनाक शब्द है, ये बहुत खतरनाक शब्द है। अचानक से किसी की तबीयत बिगड़ सकती है, अचानक से किसी की डेथ हो सकती है, अचानक से कोई खुशखबरी भी आ सकती है। बिल्कुल कोई शादी ब्याह का माहौल नहीं है, पता चलता है कि कोई रिश्ता आया और चलो तय हो गया, एक हफ्ते के भीतर शादी करो, है ना। अचानक कुछ भी हो सकता है। मैं बिल्कुल नहीं बोल सकती हूँ कि क्या होगा, लेकिन अचानक की एक एनर्जी, ये इसको लिखा हुआ नहीं है, पहले से कुछ भी तय नहीं होता है। सडनली भी कभी कभी हमारे जीवन में कुछ हो जाता है और सब सोचते रह जाते हैं कि मौका नहीं मिला, जरा सा भी सोच नहीं पाए और ये क्या हो गया। उस तरह से ये क्या हो गया जैसे शब्द निकलेंगे मुंह से, ये सिर्फ नेगेटिव वे में नहीं लेना है, पॉजिटिव वे में भी लेना है। क्योंकि मैं एक रीडर हूँ, हर एक बात को बताना मेरा काम है, लेकिन ये नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, लेकिन अचानक कुछ होगा जिसके लिए एक ही शब्द आपके मुंह में होगा कि सब कुछ बहुत अचानक हो गया। मुझे ज़रूर बताइए अगर सडन एनर्जी किसी के साथ इस वक्त कनेक्ट हो रही है, क्या हुआ है अचानक आपके घर में या क्या होने वाला है, आपको मालूम है, 1-2 दिन रह गए हैं तो मुझे ज़रूर बताइए। ऑल राइट, यदि आज आप इस रीडिंग को क्लेम कर रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में 111 लिखकर अपनी सहमति ज़रूर दें। कहाँ से सुन रहे हैं आप मुझे, कहाँ से देख रहे हैं, मुझे ज़रूर बताइए, मुझे बहुत प्रसन्नता होगी। जो भी न्यू व्यूवर्स चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरी स्वीट सी फैमिली का हिस्सा बनिए। परमात्मा ने आपको बेहद खूबसूरत बनाया है, आप यूनिवर्स की एक अद्भुत, एक दिव्य रचना है। हमेशा इस बात का स्मरण रहे। लव यू ऑल माई फैमिली, बाय बाय।